एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2018 के तकरीबन 1000 के करीब कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी ज्वाइनिंग को कंफर्मेशन की लेकर अपडेट भी सामने आ रही है। जी हां साथियों, ये अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट आ रही है। आप में से कई सारे साथी यहाँ ये भी पूछेंगे कि इनकी भर्ती कब थी, कब इनका मैटर था। तो मैं पहले ही साथियों आपको इसके बारे में अवगत करवा चुका हूं कि 2018 की उस वैकेंसी से इन कैंडिडेट्स की यहां दो कैटेगरी सामने आती है। एक जगह जहां वैकेंसी में कुछ कटौती कर ली जाती है पदों में, इसको लेके उन कैंडिडेट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साथियों बताऊंगा भी। साथ ही अभी की जो ताज़ा अपडेट आ रही है इसको लेके बातें ये सामने आ रही है कि तकरीबन 1000 के करीब कैंडिडेट्स जिनके फाइनल रिजल्ट्स को किसी कारणवश रोका गया था, जिनको बताया गया था कि विथ हेल्ड की कंडीशंस आपके साथ है, और अब उन कैंडिडेट्स के घर ज्वाइनिंग लेटर सामने आ रहे हैं और पूरा का पूरा कंफर्मेशन भी इसको लेके साफ होता हुआ नजर भी आ रहा है। साथियों, अगर एसएससी जीडी 2018 रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5 से 7 हजार के करीब कैंडिडेट्स हैं जो निरंतर न्याय की मांग कर रहे थे। हाल ही में आपने ये चीजें जरूर देखी होगी कि नागपुर से दिल्ली एक पैदल यात्रा आती है स्टूडेंट्स की। देश भर में काफी चर्चित भी रही थी। कई जगह उन्होंने ज्ञापन भी दिए थे और सोशल साइट्स ट्विटर पर काफी ज्यादा कैंपेन भी चलाया गया था। न्याय की दर बदर इन्होंने 2018 से शुरुआत की और तकरीबन 2022 के अंत तक इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में इनके केस की सुनवाई भी पूरी हो गई है। साथियों, आपको यह भी बताऊं कि जिस दिन आर्मी एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट की 12 दिसंबर को जो सुनवाई थी, ठीक इससे एक दिन पश्चात एसएससी जीडी 2018 के जो कैंडिडेट्स थे उनके केस पर भी सुनवाई थी। अगर उस केस की बात की जाए तो उसके ऊपर हमारी तरह पूरी सुनवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है। फैसला इनके लिए भी रिजर्व रखा गया है। कोर्ट ने इनके जो जजमेंट है उनको रिजर्व रखा है। साथियों, पूरी की पूरी जानकारी की अगर बात की जाए तो एसएससी 2018 की अगर पूरे आंकड़ों का तो मैं आपको नहीं विश्लेषण दे पाऊंगा, लेकिन तकरीबन 53,000 के करीब जो वैकेंसी बताई जा रही थी, इसमें से 5,000 के करीब वैकेंसी को कट कर लिया गया था, वो भी अंतिम दौर में। जिन कैंडिडेट्स का सब कुछ हो चुका था और अचानक से इस तरीके से वैकेंसी कम किए जाना उन युवाओं के लिए बेहद नागवार साबित हो रहा था। इन युवाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। पहले अपने अपने तरीकों से भी इन्होंने प्रयास किया। कई जगह से इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी आवाज रखी, लेकिन किसी तरीके से जब सॉल्यूशन नहीं मिला तो हमारी तरह इन्होंने भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और बताया ऐसा जा रहा है कि ठीक हमारे फैसले के अगल बगल इनका भी फैसला आ सकता है। अब आपको साथियों अगर बताएं इस अपडेट को लेके कि इनको विथ हेल्ड क्यों रखा गया था, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि फिंगर मैचिंग की कंडीशंस है वो बताया जा रहा था कि इनके फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं हो पा रहे थे। लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोर्ट के फैसला आने से ठीक पहले इन 1000 के करीब कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग को लेके कंफर्मेशन का रास्ता इस कदर साफ होना एक पॉजिटिव वे में ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात की जाए आर्मी एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट वाले कैंडिडेट्स की, तो कहीं ना कहीं साथियों आरटीआई के दौर की बात कर ली जाए या फिर सरकार के स्पष्टीकरण की, साफ तौर पे वहां भी विथ हेल्ड ही कंडीशंस बताई जा रही थी। और कोर्ट की अगर बहस की बात की जाए तो इनके और हमारे केसेस में कई ऐसे पॉइंट है वो समान नजर आ रहे थे। अब इंतजार इन्हें भी है और हमें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं 1000 उन कैंडिडेट्स को बेहद ज्यादा शुभकामनाएं जिनके लिए ज्वाइनिंग की कंडीशन साफ होती हुई नजर आई है। साथियों, फिलहाल के लिए चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई ताजा सटीक विश्लेषण जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के यूट्यूब परिवार से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक आप बने रहे इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।